जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। तो उसके ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न आया हुआ था, तो इसमें सीरीज मेरी ए है और इसको हल करके पूरा दिखाऊंगा और आप अपने मिलाइए कितने नंबर मिले, कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दी थी? तो रॉबिन्स ने दी थी। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका जो है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ हैं, सभी जानते हैं। नेक्स्ट आता है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित हुई तो कब हुई थी? 1776 में। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु संबंध रखती है तो किससे रखती है? तो ऑल ऑफ अबव इसमें राइट रहेगा। इससे तीनों राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रयोग में मूल्य रखती है? तो कौन सी रखती है? तो ऑप्शन इसका सी राइट रहेगा। मुफ्त वस्तुएं, आर्थिक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है तो क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर सी वाला रहेगा, अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता। नेक्स्ट आता है एक तटस्थ वक्र प्रदर्शित करता है तो क्या करता है प्रदर्शित? तो दो वस्तुएं। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था है तो कैसी है? मिक्स है। तो ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष उपभोग संबंधित है? तो भोजन। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम प्रयोग है तो कौन सा है? ऑप्शन सी बी राइट रहेगा, उपभोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम सीमांत उपयोगिता का नियम अन्य नाम से जाना जाता है तो ऑल ऑफ अबव इसमें राइट रहेगा। दोस्तों इसमें भी डी रहेगा, अधिकतम संतुष्टि का नियम, अनाधिमान का नियम और गॉसन का दूसरा नियम। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता की बचत अवधारणा दी गई तो किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन इसमें डी वाला मार्शल के द्वारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणनावाचक उपयोगिता दी गई तो ये भी मार्शल के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तटस्थ वक्र हमेशा होता है तो कैसा होता है? ये कॉन्वेंस होता है तो मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग के बीच संबंध होता है तो कैसा होता है? तो उल्टा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। और दोस्तों जल्दी जल्दी थोड़ा मिला लीजिए क्वेश्चन, और अगली वीडियो मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग की डालनी है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। का विस्तार इसमें रहेगा क्योंकि मांग के नियम के अनुसार जब कीमत गिरती है तो मांग का विस्तार होता है तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है एक मोटर कार की कीमत गिरती है तो पेट्रोल की मांग जो होती है कैसी होगी? तो बढ़ेगी। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मांग का नियम है तो मांग का नियम कौन सा है? तो एक सामाजिक नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिफेन वस्तुएं हैं तो घटिया वस्तुएं होती हैं। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया था तो किसने दिया था? हिक्स और एलन द्वारा दिया गया था। ए वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रतिस्थापन के लिए आड़ी मांग वक्र होता है तो कैसा होता है? कॉन्वेंस होता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा, उन्नतोदर। नेक्स्ट आता है पूर्णतया बेलोचदार मांग के संदर्भ में लोच होती है तो कैसी? ई बराबर इन्फिनिटी होती है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है पूर्णतया लोचदार मांग के संदर्भ में लोच होती है तो कैसी होती है? तो इसका दोस्तों आंसर नहीं मिला है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु की कीमत में 5% परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में 15% परिवर्तन होता है तो लोच होगी तो 0.3 होगी। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है श्रम को अलग नहीं किया जा सकता है तो लेबर से नहीं, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, श्रमिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूंजी के लिए पुरस्कार क्या है? तो पूंजी के लिए पुरस्कार जो इंटरेस्ट मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, ब्याज। नेक्स्ट आता है भूमि के लिए दिया गया पुरस्कार तो भूमि के लिए रेंट दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा एक अस्थायी लागत का उदाहरण है? तो इसमें जो होता है उर्वरक लागत होगा। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है जब सीमांत आय शून्य है तो कुल आय होगी, तो कुल आय जो होगी इसमें मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकाधिकार के अंतर्गत लाभ को अधिकतम किया जा सकता है तो तब कब होता है? तो इसमें दोस्तों आंसर नहीं मिला है, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। तो चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण प्रतियोगिता के मांग का वक्र होता तो होगा तो कैसा होगा? एक्स अक्ष के समांतर। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है एक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि का कारण होता है तो क्या होता है? संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ये नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी राइट रहेगा, इसकी कीमत में जब कमी होगी तो आपूर्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक फर्म कीमत पर नियंत्रण नहीं रखती है तो कैसे? तो इनपरफेक्ट होगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है उत्पादन लागत में कमी से पूर्ति जो होती है वो कैसी होगी? तो वो डिक्रीज होगी, तो ऑप्शन इसमें बी वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनसंख्या का सिद्धांत दिया था तो किसने? माल्थस ने दिया था। ऑप्शन ए राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है, तो राष्ट्रीय आय का तात्पर्य क्या है, तो इसमें ऑप्शन राइट रहेगा डी वाला, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर होगा तो कैसा होगा, तो डायरेक्ट टैक्स होगा, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, जीएनपी एक्सपोर्ट के, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद निर्यात के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है तो क्या है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, उपयुक्त सभी, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि सभी। नेक्स्ट आता है प्रति व्यक्ति आय बराबर होगी तो कैसी होगी, तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या आय, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो किससे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वर्तमान और स्थिर कीमत दोनों पर की जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति की स्थिति में होता है तो कैसे मुद्रा की मूल्य गिरता है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। और दोस्तों आप ऑर्गेनिक मैटर के नोट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलता हूँ, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ होता है, तो ऋणदाता को होता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है, तो मनी जो होती है कैश, उसको सबसे ज़्यादा तरल संपत्ति माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका मुद्रा रहेगा। नेक्स्ट आता है प्राचीन पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसके जो हैं चाणक्य हैं, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1935 में की गई थी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीएसटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जीएसटी जो होता है वस्तु और सेवाओं कर के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में जीएसटी प्रभाव में आया था तो कब आया था, 1 जुलाई 2017 में जो होता है जीएसटी आया था प्रभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है, तो कौन है, तो इसमें मूल्य वर्धित है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, डी राइट रहेगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिकार्डो के अनुसार लगान उत्पन्न होता है तो कैसे, तो दोस्तों इसमें आंसर नहीं मिला है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो कौन है, लेबर, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन आगत है, तो सीड, तो बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है y बराबर f, तो x1 x2 डॉट डॉट xn उत्पादन फलन में y कहलाता है तो क्या कहलाता है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दोस्तों नहीं मिल पाया है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का रूप है, तो कौन सा है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के स्वभाव का अध्ययन करता है तो कौन व्यक्तिगत इकाई करती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दुर्बलता से तात्पर्य होता है तो क्या तात्पर्य होता है, संसाधनों का अभाव, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ रही है तो सीमांत उपयोगिता कैसी होगी, तो इंक्रीज होगी, बढ़ रही होगी, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है माइक्रो, जिसका अर्थ सूक्ष्म संबंध है तो किससे, ग्रीक वर्ड से, तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है कौन सी अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व रखता है, तो दोस्तों इसमें सी वाला राइट रहेगा, मिश्रित। और दोस्तों मिलता हूँ ऑर्गेनिक में जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का नोट्स है उसके साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।